यादें अक्सर होती हैं सताने के लिए, कोई रूठ जाता है फिर मान जाने के लिए। रिश्ते निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए उसे निभाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। वैसे भी जीवन में सुख शांति से रहने के लिए ज़रूरी है कि दाम्पत्य जीवन में प्यार और विश्वास बना रहे। पुराणों में कहा गया है कि पत्नी यदि अच्छे गुण वाली होती हैं तो पति को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। आइए जानें वो कौन से गुण हैं जिनके होने पर पति का भाग्य जग जाता है। तो पति पत्नियों, वीडियो को शुरू से अंत तक दिल थाम के देखें, तभी समझ पाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, धर्म का पालन करने वाली। पुराणों में कहा गया है कि जो महिलाएं अपने धर्म का पूरी निष्ठा और आस्था के साथ पालन करने वाली होती हैं, उनके पति बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं अपने ससुराल को भी खुशहाली बनाकर रखती हैं। नंबर 2, सीमित इच्छाएं रखने वाली। जिन पत्नियों की इच्छाएं सीमित होती हैं उन्हें पति के लिए भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं अपने पति से बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करती हैं। ऐसी महिलाओं के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। नंबर 3, धैर्यवान। किसी भी महिलाएं का धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर की गृहिणी ही अपना धैर्य खो देगी तो फिर घर के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों। नंबर 4, गुस्सा न करने वाली। अगर आपकी पत्नी को गुस्सा नहीं आता है तो समझ जाइए कि आपसे ज़्यादा भाग्यशाली पति कोई दूसरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों। नंबर 5, मीठी वाणी में बात करती हो। पत्नी की वाणी अगर कठोर हो तो घर का नर्क हो जाना स्वाभाविक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी पत्नी की बोली में मिठास हो, ताकि घर में कभी भी कलेश का कारण वाणी न बने। नंबर 7, पति का हैसियत का ध्यान रखने वाली। ज़रूरी है कि पत्नी को पति की हैसियत का अच्छे से ख्याल हो, क्योंकि किसी भी बुरे वक्त में पत्नी की सूझबूझ बहुत मायने रखती है। जी हाँ दोस्तों। नंबर 8, छोटे और बड़ों का ध्यान रखने वाली। जिन महिलाओं के संस्कार ऐसे होते हैं कि वो अपने बड़ों से और छोटों का ख्याल रखे तो उनके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नंबर 9, भगवान की पूजा पाठ करने वाली। जो महिला भगवान पर विश्वास करती हैं और पूजा पाठ करती हैं वो अपने पति के लिए काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। इस तरह की स्त्रियों से कभी भी माँ लक्ष्मी नाराज नहीं होती हैं, बल्कि उन पर प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में सुबह शाम भगवान की पूजा की जाती है वहाँ हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। नंबर 10, दानवीर स्त्री। जो स्त्री अपना हाथ दान करने के लिए बढ़ाती हैं उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। गरीब या अपने से कम लोगों की इज्जत करने वाली स्त्रियां काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। धर्म में भी दान को बड़ा दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि दान करने से कभी भी कोई गरीब नहीं होता है, इसीलिए ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। दानवीर स्त्रियों के पति को कभी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 11, गृह दक्षा। ऐसे पत्नी जो घर की सभी जिम्मेदारियों जैसे साफ सफाई, घर की सजावट, कपड़े, बर्तनों आदि की सफाई, बच्चों की जिम्मेदारियां संभालने, अतिथियों का मान सम्मान करने, कम संसाधनों में गृहस्थी चलाने आदि घरेलू कार्यों को पूरी तरह से निभाती हैं, ऐसी पत्नी को सुशील पत्नी माना जाता है। ऐसी पत्नी अपने पति व उसके परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। नंबर 12, प्रेमबंदा। ऐसी पत्नी जो अपने पति के अलावा उसके परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करती हो, उनसे मीठी वाणी बोलती हो और बड़ों से संयमित भाषा में बात करती हो। वो अपने पति को अति प्रिय होती है
और समाज उसे सुलक्षणा पत्नी के रूप में देखता है। पत्नी की तरह इसी व्यवहार के नियम पति पर भी लागू होते हैं। नंबर 13, पति प्राण। जो पत्नी अपने पति की सारी बातें सुनती हैं और उनका पालन भी करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गुण वाली पत्नी ऐसी कोई बात नहीं करती है जिससे उसके पति के मन को चोट लगे। ऐसे गुण वाली स्त्री के लिए पति कुछ भी कर देते हैं। ऐसे गुण वाली पत्नी के लिए पति कुछ भी करने के लिए तैयार भी रहते हैं। नंबर 14, पतिव्रता। एक पत्नी के लिए पतिव्रता होना बहुत जरूरी है। अपने पति के आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी को शास्त्रों में पतिव्रता पत्नी माना गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है हर गलत बात को मान जाए। अगर पति गलत राह पर हो तो इस स्थिति में एक पत्नी का धर्म कहता है कि वह उसे सही राह पर लेकर आए। इस गुण वाली स्त्री कभी भी पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में मन में विचार भी नहीं लाती। गरुड़ पुराणों में बताया गया है कि ऐसी पत्नियां पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 15, पति को प्यार करने वाली। बता दे कि स्त्री न केवल अपने पति से प्यार करने वाली होनी चाहिए बल्कि उसमें पाक कला भी होनी चाहिए। जी हाँ, पाक कला से हमारा मतलब अच्छा खाना बनाने वाली होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो स्त्री भूखे और बेसहारा लोगों को खाना खिलाती हैं वही वास्तव में उत्तम कहलाती हैं। नंबर 16, विवाह करने योग्य। काम शास्त्र के अनुसार स्त्री को कोमलता का स्वरूप माना जाता है, मगर जो स्त्री जरूरत पड़ने पर अपनी कठोरता दिखाती है, दृढ़ होकर अपने पति का साथ देने की योग्यता रखती है, बुरे वक्त में उसका सहारा बनती है और अपने प्रेम भरे स्वभाव से परिवार का हर दुख दूर कर देती है, वही स्त्री विवाह के योग्य मानी जाती है। नंबर 17, प्रेम जताने वाली स्त्री। गौरतलब है कि अपनी मर्यादा लांघे बिना प्रेम जताने वाली स्त्री और संभोग के दौरान अपने पति का साथ देने वाली स्त्री ही एक अच्छी पत्नी कहलाती है। नंबर 18, सुरक्षात्मक व्यवहार। काम शास्त्र के अनुसार जो स्त्री अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती हैं और अपने सभी संबंधों को लेकर सुरक्षात्मक व्यवहार करती हैं, वही उत्तम स्त्री कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 19, परिवार का ध्यान। जो स्त्री पूरे प्रेम भाव से अपने पति का साथ दे, उसे सलाह दे और उसके परिवार का ध्यान रखे, वह स्त्री परिवार के लिए सुख और समृद्धि बनकर आती हैं। नंबर 20, दुनियादारी का ज्ञान होना। यदि कोई स्त्री बाहर जाकर काम न भी करती हो, फिर भी उसे दुनियादारी का ज्ञान होना जरूरी है ताकि वो अपने परिवार और खुद को सही तरीके से दुनिया के तौर तरीके में ढाल सके। जी हाँ दोस्तों। नंबर 21, तिल। जिन लड़कियों के शरीर के दाहिने ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 22, चौड़ा माथा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है, उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। नंबर 23, लंबी उंगलियां। जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद कैरियर में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की हो रही होती है। नंबर 24, ऐसा माना जाता है कि जिन लड़कियों की पलकें और आँख की नीचे के हिस्से की त्वचा हल्की सी लाल होती हैं,
वे लड़कियां किस्मत की बहुत धनी होती हैं। इन्हें बहुत ही प्यार करने वाला पति मिलता है। ऐसे लड़कियां सारे सुखों को भोगती हैं। ऐसी लड़कियां जिनकी आंखें काली और आंखों का सफ़ेद वाला हिस्सा चमकीला सफ़ेद होता है, वे रानियों के समान सुख भोगती हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 25, जिन लड़कियों के हाथों में शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत उभार लिए होता है, ऐसी लड़कियों का दाम्पत्य जीवन बेहद सुखमय होता है। कहते हैं कि ये अपने पति को हर प्रकार का सुख देती हैं और खुद भी सुखी रहती हैं। नंबर 26, जिन लड़कियों के नाक पर तिल होता है, वे धन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जिसके साथ भी अपनी घर बसाती हैं, उन्हें भी मालामाल कर देती है। इनके जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। महिलाओं की नाक के दाएं तरफ तिल होना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लड़कियां दिल से बहुत भोली और पति को प्यार देने वाली मानी जाती हैं। नंबर 27, भाग्यशाली राशि। ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती हैं। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।